नमस्कार। हम अपने चैनल गाजीपुर अजित गाजीपुर यूपी से आपके बीच में हम उस ऐतिहासिक पावन पौराणिक स्थल पर स्थित हैं, जहाँ एक ऐसे सिद्ध संत की कहानी के बारे में आपको बताएँगे, जो आज के युग में ऐसे कम संतों की धरोहर मिलती है। और हम जानते हैं कि भारत भूमि जो है ऐसे महान संतों की और ऐसे ऐतिहासिक ऋषि मुनियों की धरोहर रही है, जो समय-समय पर उन्होंने जन्म लेकर के समाज को एक नई दिशा देने का, एक नए राह दिखाने का कार्य किया। और समाज में व्याप्त जनमानस में भी व्याप्त जो कुरीतियाँ थीं, जो कुप्रथाएँ थीं, जो उनके दुःख थे, उनको दूर करके और उनको सुख पहुँचाने का कार्य किया। ऐसे ही एक महान संत हमारे एक इस स्थान पे आपको दिखाएँगे। जो यह स्थान है, बौराहा बाबा के नाम से जाना जाता है। और यह गाजीपुर जनपद के मटेहू अ, जो उनका मटेहू बस स्टॉप है, उससे 500 मीटर दूरी पर पूरब साइड में स्थित है। इनको हम बोलते हैं श्री भगवान दास बाबा उर्फ बौराहा बाबा। तो भगवान दास बाबा उर्फ बौराहा बाबा के नाम से इनको हम जानते हैं। और ऐसे ही यह तपोभूमि है। आइए हम आपको दिखाते हैं और लिए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं उस महान संत के जो छायाचित्र है, हम उसका दर्शन आपको कराएँगे, जो बाद में श्रद्धालुओं ने लगाया है। आप देख पा रहे हैं, ये बौराहा बाबा का ये एक छायाचित्र है, जो बनाया गया बाद में। ये बौराहा बाबा का छायाचित्र है और इसी के अंदर उनकी मूर्ति जो है श्रद्धालुओं द्वारा लगाई गई है। और आइए पावन पवित्र मूर्ति का हम दर्शन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये सिद्ध संत जो हैं श्री भगवान दास और बौराहा बाबा, ये यहाँ पे इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। अब बगल में इनकी चरण पादुका है, जो आज भी यहाँ पे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी गई है। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस बाबा के उस पुराने भूम ऐतिहासिक स्थल पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दीवारें हैं ना, ये सब जो मार्बल वगैरह लगा है, बाद में श्रद्धालुओं ने लगाया है और इसके सुंदरीकरण कराया है। और हम आपको यहीं से दिखाते हैं, चूंकि पुजारी महोदय ने बताया है कि ये जो छायाकार सम्मान छायाकार महोदय यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे सैया लगी हुई चौकी पे, ये बाबा का यहीं पे जो है तपभूमि थी, यहीं पे वो तपस्या करते थे, यही उनका कमरा था और इसी पे वो सोते थे। अंदर देख रहे हैं, राम लक्ष्मण जानकी जी की मूर्ति है। और उसको जो थोड़ा बड़ा करके दिखाएं। हाँ, ये जो राम लक्ष्मण जानकी जी की अंदर मूर्ति है, जो इससे पहले श्री भगवान दास और बौराहा बाबा के पहले कोई संत थे, जिनके द्वारा यह स्थापित थी। और बाद में श्री भगवान दास और बौराहा बाबा ने इनकी जो है यहीं पर बैठ करके तप भूमि से इस तपोभूमि पर अपनी साधना किया। और अपने बाद में कर कमलों द्वारा बगल में हनुमान जी की मूर्ति है, जो बाबा ने अपने शयन कक्ष में जस्ट बगल में स्थापित कराया था। अब और बाबा का आप हम यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। ऐसा अनुमति है कि सिर्फ यहाँ पे जो पुजारी होते हैं, वही सिर्फ अंदर जाते हैं। बाकी जो प्रसाद भी चढ़ाना होता है, तो इस चौखट से हम अंदर के लिए यहाँ जो वर्तमान पुजारी होते हैं, उन्हीं के माध्यम से अपने प्रसाद को वहां तक हम भेज पाते हैं। और यहाँ अंदर जाने के लिए किसी को भी जो है अनुमति नहीं है, सिर्फ यहाँ जो वर्तमान पुजारी होते हैं, सिर्फ उनकी अनुमति है। और हम आपको दिखाते हैं, इसकी जो छतें देख रहे हैं, ये अर्धचंद्राकार गोल में जगह जगह हर पार्ट में यहाँ आपको दिखा सकते हैं। आइए और धरोहरों में मैं उनको दिखाता हूँ। देखिए, उस समय का ऐतिहासिक तांबे का जो है, ये आप देख पा रहे हैं। उनका जो बोलते थे, पहले हाथ में कमंडल लेके चला करते थे और ये सब उसमें खुला हुआ था। बाद में इसको बंद कर दिया गया है और दीवारों की मरम्मत की दृष्टि से इसके ऊपर मार्बल्स लगा करके और इसको सुरक्षा की गई है। और आप देख पा रहे हैं कि ये इसकी दीवारें अति प्राचीन और पुरानी हैं। छतें इसकी जो है अर्धचंद्राकार हैं। और अब देखिए, मरम्मत इतना होने के बाद भी यहाँ पे ये जो बीम है, ये स्क्रैच टूटने के कगार पे है। बट श्रद्धालुओं द्वारा मरम्मत कराया जा रहा है, इसकी मरम्मत हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दीवारें हैं जो पहले ऐसे हुआ करती थी, इसको बंद कराया गया है। और बाबा का जो है, ये इधर दरवाजा था जो इसमें बंद है, पहले खुला हुआ करता था। यहाँ बाबा अंदर से दरवाजा बंद है। तो ये है सिद्ध संत
बाबा बुराव और भगवान दास की तपोभूमि और तपोस्थली का वह कमरा जिसमें वो बाबा रह करके इसी इसी चौकी पे अपना जो है तपस्या किया करते थे और सिद्ध महापुरुष सिद्धता को यहीं से प्राप्त किए थे इसी स्थान पे। हम इस चौखट के अंदर नहीं जा सकते, ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो वर्तमान में जो पुजारी होते हैं वही सिर्फ अंदर जाते हैं साफ सफाई के उद्देश्य से, प्रसाद चढ़, बाकी कोई इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और बगल में हनुमान जी जो स्थापित हैं, ये बाबा भूराव बाबा ने अपने कर कमलों द्वारा इनकी स्थापना कराया। राम लक्ष्मण जानकी का जो अंदर जो मूर्ति है वो बाबा भूराव के भगवान दास के पहले जो यहाँ पुजारी थे उनके द्वारा वह स्थापित था। अब बहुत पुराना है, अब कब का है, उनके पहले कौन थे ये नहीं बताया जा सकता। महर्षि संत श्री भूराव बाबा जो है ये बाबा जी आप छुए हुए मूर्ति को ये आपको हम लिए चलते हैं, कुछ और स्मृतियां शेष हैं ये देख पा रहे हैं। इसके बगल में श्री भगवान दास और भूराव बाबा ने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सन 1972 में इस बाबा ने यहाँ पे ये भगवान शिव की शिवलिंग का स्थापना कराया। आइए हम इनका दर्शन कराते हैं आपको। ये बाबा भूराव के कर कमलों द्वारा स्थापित शिवलिंग है और बगल में नंदी जी को देख पा रहे हैं आप। ये सिद्ध संत बाबा भूराव के द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है जिसका दर्शन आप कर पा रहे हैं। अब बाद में श्रद्धालुओं द्वारा इसका सुंदरीकरण कराया गया। बगल में शिव परिवार के अष्ट धातु की मूर्ति है और बगल में लक्ष्मी गणेश जी हैं आ रहे हैं। और इसका जो परिवेश है देख पा रही है, बहुत अति प्राचीन कुआं था। कुएं को बाद में यहाँ के लोगों ने इसकी सुरक्षा हेतु कि इसको पटने न पाए तो उसको चारों तरफ से ढक करके इसके ऊपर मार्बल लगा करके इसको पैक कर दिया इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि कुएं का उपयोग तो अब रहा नहीं, लेकिन पारंपरिक तरीके से इसके कुएं की कहा जाता है हमारे धर्म में कि कुआं पाटा नहीं जाता है, तो उसको पाटने से बेहतर है कि उसको ढक करके छाजन लगा करके उसको सुरक्षित कर दिया गया। आइए हम आपको और दिखाते हैं। ये मंदिर काफी पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन कुछ समय पहले आप यहाँ पोस्टर देख पा रहे हैं, ये यहाँ के देखरेख करने वाले एक अच्छे शिक्षित और एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। पता नहीं इनके मन में क्या आया कि बाबा कृपा हुई कि इनके जीवन में एक ऐसा अकस्मात घटना घटा। उन्होंने जब एक बार इधर से कहीं से कभी गुजर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे रुका तो देखा यहाँ के स्थिति को, इनका मन जो है काफी उद्वेलित हुआ। और जो यहाँ के समाजसेवी हैं जिनकी देखरेख में कार्य होता है श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे का उन्होंने लगवाया और सीसी कैमरे लगवाने के बाद और उन्होंने यहाँ जो देखा कि जो गंदगी व्याप्त थी तमाम, इसके सुंदरीकरण के सबसे बड़े एक अच्छे परिवेश की आवश्यकता थी और उस परिवेश को बनाने के लिए उन्होंने इसके चारों तरफ की भूमि के लोगों के सहयोग खर्च द्वारा इसकी भूमि का एक बाउंड्री कराया और बाउंड्री के अंदर इनके जो कैंपस थे कैंपस को सुरक्षित किया और सुरक्षित करके आप पीछे देख रहे हैं यहाँ भी एक कुछ मंदिर सा दिखाई दे रहा है। ऐसा ये बहुत अति प्राचीन ईंटों को देख रहे हैं यहाँ पे कूट करके बनाया जा रहा है। ये पहले यज्ञशाला थी प्राचीन, पहले की यज्ञशाला थी, पहले लकड़ी का बना था और अति प्राचीन पुराना था, लेकिन बाद में इसका जीर्णोद्धार अब कराया जा रहा है, तोड़ फोड़ के नई बनाई जा रही है। आप इधर देख पा रहे हैं बाबा के जमाने से ही ये एक जो है अति पुराना उनके हाथों से ही पहले का ही निर्मित ये पोखरा है और पोखरे का ये परिवेश आपको देख रहे हैं, साफ सफाई और स्वच्छता का जो प्रतीक यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। ऐसा सुंदर परिवेश पहले नहीं हुआ करता था। जब से अजय कुमार श्रीवास्तव जी ने अपनी देखरेख में इस कार्य का शुभारंभ किया, यहाँ की देखरेख करना शुरू किया, तो इसका स्वरूप का कायाकल्प बदल गया। और देख रहे हैं कि जगह जगह उन्होंने कितने सुंदर वृक्षों को लगाया और ये सब मरम्मत कार्य करवाए। इधर भंडार गृह बनवाया, इसके बाद इधर पानी की व्यवस्था के लिए समरसेबल है, हैंड पाइप है, तमाम इन्होंने अपने अपने बलबूते और यहाँ पे इन्होंने कार्य करा करके इस मंदिर को एक स्वच्छ और सुंदर परिवेश देने का कार्य किया, जो आप देख पा रहे हैं। और समय समय पर यहाँ पे यज्ञ भी कराते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यज्ञ होता है और चैत्र रामनवमी के समय भी यहाँ पे बहुत बड़ा मेला सा लगता है और समय समय पर यहाँ पर यज्ञ आदि होते हुए करते हैं। और ये सब जो परिवेश देख रहे हैं ये सब पहले इस परिवेश के सुंदरीकरण जो भी दिखाई दे रहा है, बाद में यहाँ पे हमें लगता है कि शायद अब जो लोग भी
चाहे ग्राम प्रधान वगैरह जो लोग भी सपोर्ट से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुर्सी की व्यवस्था की गई, स्वच्छता के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था की गई, तमाम सब व्यवस्था की गई। लेकिन जब इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, जब अजय कुमार श्रीवास्तव जी ने, तो सभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान इधर आया और बाबा का आज मंदिर जो दिखाई दे रहा है, जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो एक अच्छा सराहनीय कदम और एक अच्छे प्रयास की देन है जो आज इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है। बाबा एक सिद्ध पुरुष थे और इन्होंने जो है, बाबा ऐसा अंतर्यामी थे कि महाराज जी बता रहे थे कि जब कोई दिल्ली में था रहता था और कोई सोचता था कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, तो बाबा उस समय आने के बाद बताते थे कि दिल्ली में आप क्या सोच रहे थे, उनके मन की बातों को बताते थे, इतना दूर से सोचने वालों को। और फिर बाबा यहाँ पे उससे बताते हैं कि यदि कोई किसी कष्ट से परेशान होता था तो बाबा भभूत उठा के दे देते थे, किसी खेती खराब हो गई उसको भभूत दे देते थे, किसी का पशु बीमार पड़ गया उसको भभूत दे देते थे, कोई बीमार है नहीं ठीक हो रहा है, दवा नहीं काम कर रही है उसको भभूत दे देते थे, किसी कोई काम बन नहीं रहा है उसको भभूत दे देते थे। मुकदमे आदि में बताया जाता है कि विजय प्राप्त करने के लिए बाबा के पास जो आता था उसको उठा के भभूत दे देते थे, तो निश्चित रूप से उनकी मनो की कामना सिद्ध होती थी और मनोकामना उनकी पूर्ण होती थी। ऐसे सिद्ध संत थे अंतर्यामी बाबा बौराहा, जो आपके और हमारे बीच के मन की बातों को जान लेते थे और आप ऐसे महापुरुष का दर्शन कर पा रहे हैं और हम करा पा रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि वही तपोभूमि है जिसके अंदर बैठ करके बाबा तपस्या किया करते। साथियों, हम इस समय मौजूद हैं सिद्ध संत महर्षि बौराहा बाबा और भगवान दास के इस मंदिर में, और इसमें हमारे पास मंदिर से जुड़ी अनेक खबरें, इनके बारे में हम यहाँ के उपस्थित जो पुजारी जी हैं, हम उनसे मिल करके बाबा के जीवन के जो घटित घटनाएं थी उनके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे कि आपने बाबा के जीवन में घटित घटनाओं के बारे में क्या जानते हैं और किस प्रकार लोगों का वो कल्याण करते थे, बाबा कैसी शक्तियों सिद्धियों को अपने पास रखते थे और उनसे लोग कैसे उनसे लाभान्वित होते थे। आइए मिलते हैं। महाराज जय सीताराम। जय श्री महाराज, जब इस मंदिर के तो पुजारी हैं, राम। कब से महाराज जी आपका रहना हो रहा है? हम यहाँ आए 6 महीने से। 6-7 महीने के, मतलब यहाँ हाँ। कहानियां सुने हैं आप? सुने हैं, जी, बताते लोगों के बताए अगर तो महाराज जी लोगों के द्वारा बताई कि कुछ कहानियां हैं जिनके बारे में आप पूछना चाहेंगे। लोग बताते हैं कि ये जो बीच में आप दिखाए थे बाबा का, जो हम बताए थे कि शयन कक्ष है, ये उनकी तपोभूमि है, उसके बाद ये जो कैंपस बना है गोल वाला, जो किसने, बाबा नहीं बनाया, कोई बाहरी लोग? नहीं, बाहरी लोग बनवाए। दरोगा जी थे, जी जी तो वो आते थे तो बाबा के यहाँ रोते थे नौकरी के लिए। जी 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 तो यहाँ के जो है कोई कहा कि नहीं बाबा का फेरी बनवा देंगे तो आपकी नौकरी बहाल हो जी जाएगी। जी। तो यही ये पूरा फेरी दोनों चारों अच्छा, चारों तब का बनवाए तो उनकी नौकरी लग गई। परिक्रमा वाला चारों बना तो नौकरी लग गई। लग गई। जी जी तो वो भी जो है नौकरी के लिए परेशान थे, जी जी। तो इसमें कुछ मदद किए फेरी में, तो उनका जो है सेल टैक्स का अधिकारी बनारस में बन गए हो। बन गए। मतलब और बाबा कृपा ये थी, कुछ काम किया तो बाबा ने उनका मनोकामना पूर्ण पूर्ण कर दी। पूर्ण कर अच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ और गरीब लोग जो थे, जो नौकरी नहीं कर पाए, तो उनका बाबा कैसे मदद करते थे? उनका मदद करते थे जो वो मानते थे। जैसे मान लीजिए बीमार पड़ गए या कुछ भी हुआ, तो वो अपना बाबा भभूत देते थे और कहते थे कि राम 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 करो। अच्छा अच्छा, यही इनका बाबा का मतलब मंत्र भभूत था। दे के बोलते हैं कि राम 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 करो। राम 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 आओ। लेकिन उसकी बात जब राम राम करो व्यक्ति भभूत लेके जाता तो उसका मन काम सब सिद्ध हो जाता था। सिद्ध हो जाता था। अगर जो घर से मान लीजिए यहाँ बाबा के यहाँ दूध लाता था, जी अगर जो इसको इच्छा होती थी कि डेयरी में उसका इच्छा बन गई कि हम दूध पीते थे, तो बाबा तुरंत जान जाते थे। जी जी। यहाँ आने पर जो है एक ही लोटा दूध में 50 लोग पीते थे। मतलब बाबा एक ही लोटा में 50 लोग को दूध पिला देते थे पूरा। ये बताते हैं लोग कि हाई हाई कुल नहीं रहता, वो चौकट के अंदर से गिरावे, आई पूरा दूध से रेंग जाए जैसे पानी रेंगावल जाए। मतलब दूध ऑटोमेटिक अक्षय पात्र बढ़ता जाता बढ़ता, हाँ, घटता कम नहीं होता था। कम नहीं। जब तक बाबा धार नहीं रोकते थे तब तक कम नहीं होता। नहीं। सिद्ध संत थे तभी तो ऐसा हुआ है। और अरे मन की बात जान जाते तो दिल्ली में क्या कोई सोच रहा है? हाँ, कहीं भी अगर जो सोच करके चलिए एक बार की यही घटना बताते हैं लोग। जी आप तो देखते हैं जी गाई जी जी जी। थे, तो वो दही लेकर के चले, तो वो उनसे लोग पूछे, खूब धोती कुर्ता बढ़िया से पहन के, तो पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहे कि हम जा रहे हैं ससुराल। जी तो यहाँ आए बाबा दही रख लिए, और जब शाम को कहे कि हम जाएंगे, तो बाबा कहे कि ये भैया तू तो ससुराल करे आलवा, ससुराल आलवा ना,
धोती कुर्ता खरीदेंगे तो जाएंगे, तो अब वो तो डरा गए लगता है जाए तो बाबा बाबा जान गए कुल बात, गोड़ पर गिर गिर उनके जान को आ गया। जी, जी। मतलब मन की बात जान गए कि जाना था कहीं और चले आए कहीं और, हाँ तो वो जान गए कि तुम कहाँ जा रहे थे, कहाँ तुम चले आए। चले आए, और कोई बीमार हमारे यदि पड़ जाता था उसको भी बहुत बहुत दे देते थे बैल वो। उल बीमार पड़ गए, चाहे गाय सब कोई भी बीमार, चाहे कोई भी फसल भी नष्ट हो रही थी, बहुत इनका ले जाकर के छीट देते थे लोग, सही तो रहती फसल। सही हो जाती थी। तो फसल पे कीड़े लगे, फसल नष्ट हो रही है, वही कुछ भी, अनाज कम हो रहा है, हाँ, सब में छींटे तो बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी होती थी। अच्छा महाराज जी कह रहे कि सिकाया कब सुंदरीकरण इतना बढ़िया हुआ है, इसमें मेला वाला कब लगता है? इनमें खिचड़ी को मेला लगता है। खिचड़ी के दिन मेला लगता है, हाँ इसी संक्रांति आगे चौथ तक संक्रांत, लगेगा। हाँ, अब महाराज जी और एक बार कुआर में 13 को लगती है, 13 में मेला लगता है। मेरा दशहरा के 3 दिन बाद। अच्छा दशहरा के 3 दिन बाद मेला लगता है, हाँ, खिचड़ी को लगता है। हाँ जो आई करे कि इसमें जो है यज्ञ योग्य का कोई समय निर्धारित है कि जगह का समय निर्धारित, बाबा का 9 जून को पुण्यतिथि होती, प्रतिदिन 9 जून को 9 जून को होती। उसी पर यज्ञ होता है। हाँ बाबा भंडारा होता है। बाबा का भंडारा बहुत विशाल होता है। हाँ तो ये हमको लगता है कि अजय कुमार श्रीवास्तव जी ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के यही आए तो ये कराते हैं। ये जब से आए तब से इसका मतलब दिन प्रतिदिन उत्थान और विकास हो रहा है हाँ और सुंदरीकरण भी देखने को मिल रहा है। और जब इन्होंने यहाँ पे आया जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। हाँ नहीं इसके पहले लोग कुछ नहीं, नहीं करते। कोई नहीं कुछ इन्होंने इस जगह को जो है मतलब कि जानने को सब लोग जानते थे, जानने के सब ही लोग जानते हैं, लेकिन लेकिन कोई ध्यान नहीं देता जब है। से ये आए तब से यहाँ पे हाँ तभी से ये परिवर्तन है। परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा इनके बारे में मैं पता लगा तो ये बहुत पढ़े लिखे इंसान है, इनको भी आईएएस पीसीएस का रैंक होना चाहिए। लेकिन पता नहीं बाबा के मन में, इनके मन में क्या आया कि बाबा की सेवा में लग गए और बाबा के प्रति सब कुछ न्यौछावर करके हाँ, और एक समाज सेवा की भावना से जी रहे हैं। हाँ, और बहुत तेज तर्रार व्यक्ति हैं और बाबा की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो हाँ। बाबा निश्चित इनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे पूर्ण करते और हैं, सबकी भी करें, सबकी करते हैं। पूर्ण और करा। आपको भी हमको लगता है कि आप यहाँ पुजारी बन करके आए हैं, तो बाबा का निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा ज़रूर आपके ऊपर भी कृपा रहा होगा बाबा सब वही देते हैं, कि करते आपको हैं। इस जगह पे लाके यहाँ पे खड़ा कर हाँ दिए कि अब चलो मेरी सेवा करो। अब मुझे कोई नहीं, मैं अपने आप आया यहाँ। और आपको बाबा ने मौका दे दिया और बाबा की आप सेवा कर रहे हैं। तो आप हज़ारों लाखों लोगों में से एक ना हैं, जो बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा को छू रहे हैं, अंत है। अच्छा बाबा जी जब मरे, तो बाबा जी का फिर क्या हुआ? दाह संस्कार हुआ या दाह संस्कार लोग कर दे, जैसे जल समाधि दे दिए लोग। जल समाधि ले जाके गंगा जी में दे दिया? गंगा जी में बना उनकी याद में यहाँ पे मूर्ति बनाया गया। बनाया गया है। हाँ, तो बाबा की बड़ी कृपा है और बाबा ने सबकी मनोकामना पूर्ण किया। और जितने भी भक्तगण हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो सब लोग सच्चे मन से अगर आए, बाबा के मुख से आपने सुना, थोड़ा सा अनुदान लोग किए, सहयोग किए और सच्चे दिल से किए। बाबा उनकी मुरादें सुनिए, किसी को अधिकारी बनाया, किसी को ऑफिसर बनाया, किसी की नौकरी को बहाल कराया, किसी के रोग को, दोष को, शोक को, संताप को और आई आपदा को भी टालने का काम बाबा ने किया। यहाँ इस माटी में वो शक्ति है। और जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों को अगर एक बार इच्छा हो तो बाबा का दर्शन करने जरूर आना। इसी मकर संक्रांति के यहाँ भव्य और मेला लगता है और यहाँ पे बाबा का दर्शन भी आप कर सकते हैं। मन की मुरादें अगर कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, तो अपनी भावनाओं को सही करके, मन के विचारों को शुद्ध करके और तन मन, बाबा के मुख से आपने सुना कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले कितनी बाध्यता है, कितनी वरीयता है। अगर आप सुबह में आते हैं, स्नान किए हुए हैं, अगर पूर्ण रूप से शुद्ध है, तो आप जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट में आप आते हैं, निश्चित रूप से कि हम शुद्ध रहेंगे, तो हमको जाना वहाँ वर्जित है। इसलिए आप जब आए, तन मन की शुद्धता के साथ आए, बाबा का दर्शन करें और यहाँ के चरण रज को अपने माथे से लगा करके अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करें। इसी के साथ बने रहिएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी महान संत, महान ऐतिहासिक दौरों पर, तो इसी तरह से हमारे साथ ऐसे महान संतों की और ऐसी महान ऐतिहासिक पवित्र भूमियों की गाथाओं को जानने के लिए हमारे बीच में हमसे आप जुड़े रहिएगा। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।